नमस्कार किसान साथियों, मैं अखिलेश दीक्षित गरवारे टेक्निकल फाइबर कंपनी से आज आपके साथ जुड़ा हूं। और ये जो जहां पे मैं खड़ा हुआ हूं, ये डिस्ट्रिक्ट झालावाड़ है राजस्थान का, और गांव है गरबोलिया। ये बिल्कुल ही एमपी का बॉर्डर है। दूसरी तरफ गुना डिस्ट्रिक्ट लगता है 20-30 किलोमीटर में। और ये जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जितना पहाड़ी का एरिया है, और आप देख सकते हैं ये पत्थर आप देख रहे हैं इस खेत में, इस तरह के पत्थर पड़े हुए हैं और ऐसी ही पथरीली ज़मीन है पूरी। और इस पथरीली ज़मीन में मतलब एकमात्र 2 तहसील यहाँ पे आसपास लगती हैं। 2 तहसील में कोई भी ऐसा दूसरा फार्मर नहीं दिखा जो कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कर रहा हो। तो इस पथरीली ज़मीन को कह सकते हैं जो कि पांडवों ने किया था कि खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाया था। वो काम करने वाले एक किसान भाई है, एक मेहनती किसान भाई है, जिन्होंने हिम्मत करके इस खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में बदला है। और आज इन्होंने 2017 में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में आए थे और आज इनके पास लगभग 6 नेट हाउस हैं। तो ज़्यादा जानकारी उन्हीं के साथ बात करके लेते हैं और उनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि वो कैसे इस एरिया में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं। तो आइए मैं मुलाकात कराता हूँ। नमस्कार धर्मेंद्र जी। नमस्कार सर। तो धर्मेंद्र जी ही बताएंगे अपनी कहानी कि वो कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। धर्मेंद्र जी थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं गांव गरबोलिया, तहसील मनोर थाना, जिला झालावाड़, राजस्थान का रहने वाला हूं। मैं पहले साइकिल से सब्जी बेचा करता था, गांव-गांव में जाकर, गलियों-गलियों में घूमकर। मेरे मम्मी पापा भी पहले सब्जी का काम करते थे उनके ज़माने में। हम दोनों भाइयों को लगा कि यार पैसा कम आ रहा है जी। 2013 में सर मैं महाराष्ट्र एक गवर्नमेंट टूर पर गया। मैंने वहाँ पर सैडनट पॉली हाउस देखे, वहाँ किसानों से मिला। मेरे मन में इच्छा हुई, मेरे भाई से मैंने बोला, मैंने यार अपन भी कुछ करते हैं यार। अच्छा जी। यार कहाँ से माल आएगा, कहाँ से नेट लगाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे, बड़ी समस्या आती है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी से पूछा तो कर भैया फट जाओगे, बहुत घाटे में जाओगे, ये हो जाएगा, बहुत कॉस्टली प्रोजेक्ट है। 3-4 साल फिर निकल गए सोचते जी। विचारते करते करते। 2017 में हमने मात्र 1000 केवल 1000 सर जी। आधा एकड़ भी नहीं, हाँ। आधे एकड़ से भी और आधा एकड़, अच्छा जी। 1000 स्क्वायर मीटर का बड़ी मुश्किल से पॉली हाउस लगवाया। अच्छा जी। अच्छा उत्पादन मिला हमें उसमें खीरे का जी। उसके 6 महीने जस्ट बाद हमने एक क्रॉप लेने के बाद में फिर 2000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस लगा लिया। इस तरह से चलते चलते हर साल हम 1 एकड़ का, कभी 2 एकड़ का बनाते बनाते अभी तक 24,000 स्क्वायर मीटर पर जा पहुंचे हैं। 24,000 स्क्वायर मीटर हो गया आपका एरिया, मतलब 6 स्ट्रक्चर है आपके। जी सर। तो देखिए आप जैसा बता रहे हैं ना कि बहुत कठिन जर्नी रही है। शुरुआत में फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी थी, है ना। एक छोटा सा सब्जी बेचने का काम करते थे। जी सर। लेकिन धीरे धीरे आपने इस तरह से अपने आप को डेवलप किया है कि आज आपके पास 24,000 स्क्वायर मीटर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का एरिया है। वो एरिया ऐसी जगह है जहाँ पे 2 तहसील में किसी के पास भी एक नेट हाउस भी नहीं है, सिंगल नहीं सर। तो इसमें जो आपने इस को बढ़ाया है, जो आपने पहले एक छोटा सा पॉली हाउस मिला था आपको 1000 स्क्वायर मीटर का। जी सर। फिर आप लोगों की टेक्नोलॉजी देखते रहे, फिर आपने ये नेट हाउस बनाने शुरू किए। तो ये क्या रीज़न था कि पहले पॉली हाउस था, फिर आपका नेट हाउस की तरफ आने का क्या मतलब था, उसका क्या कारण रहा? सर मैंने कुछ जगह विजिट की है। हाँ। किसानों के पास में जी। जिनके पास नेट हाउस थे। अच्छा। अब पॉली हाउसों में सर मैंने देखा है कि एक परमानेंट एक बंदा वहीं रहना पड़ेगा। कभी आंधी आ जाती है तो कॉटन नीचे उतारने हैं। अच्छा, कर्टन खोलने बंद करने हैं। हाँ, खोलने बंद करने हैं। सर्दी के टाइम पे भी परेशानी आती है जी। गर्मी के टाइम पे कम से कम 7-8 घंटे मिनी चलाने पड़ते हैं। अच्छा। उसके लिए प्रॉपर लाइट चाहिए। प्रॉपर लाइट चाहिए सर उसके लिए, नॉन स्टॉप। अगर अपनी फसल लगी हुई है और लाइट नहीं है और पानी नहीं है तो फसल खराब है। गर्मी की अपन फसल ले नहीं सकते हैं। जी। गर्मी के टाइम पे सर खीरे का भाव बहुत ज्यादा मिलता है। जी, बहुत ज्यादा मिलता है। क्रॉप भी लंबी चलती है। क्रॉप भी लंबी चलती है, खीरे का भाव ज्यादा मिलता है। तो हमने सोचा अपन नेट हाउस ही क्यों नहीं लगा ले। तो काफी कोशिश की हमने, किसकी नेट लेवे किसकी नेट लेवे। एक किसान भाई से मिले हम, उन्होंने कहा यार आप गरवारे की नेट लगाओ। अच्छा। उसका लाइफ अच्छा है और जिसके जो आपका जो प्रोडक्शन होगा वो लगभग आपका ज्यादा नहीं तो सवा तो हो ही जाएगा अदर नेट वाले से। अच्छा। हाँ जी। तो सर हमने धीरे धीरे गरवारे का नेट लगाना चालू किया। आपकी अभी जो आप देख रहे हैं आपकी 4थी यूनिट है ये।
अच्छा, जिसमें गरवारे का नेट जिसमें है। गरवारे का नेट है। ये पहली फसल लगा रहे हैं हम आपकी इस चौथी यूनिट में। अच्छा। इसके पहले हम आपके 3 यूनिट और भी लगा चुके हैं। अच्छा जी। तो मेरा जो उसमें उत्पादन रहा है सर, दोनों फसलों का लगभग मैं पर एकड़ 100 टन क्रॉस कर जाता हूँ खीरे में पूरे साल में। दो क्रॉप लेते हैं सर। तो ये गरवारे का कौन सा नेट यूज कर रहे हैं आप? V5 है सर। D5 नेट लगाया आपने छत पे, बिल्कुल सर। और साइड में इंसेक्ट नेट है। 40 में इस वाला। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कि छत पे V5 नेट गरवारे का लगा रहे हो, जी। साइड में इंसेक्ट नेट लगा रहे हो, जी। इसके पीछे आपने की क्या स्टडी है, क्यों ऐसा लगा रहे हो? सर V5 में मैंने देखा है सर, एक तो लोग स्लाइडिंग डालते हैं, उसकी हमें जरूरत कभी भी नहीं पड़ी इसमें। अच्छा, टेम्परेचर इतना मेंटेन रहता है बिल्कुल रहता है कि नीचे का स्लाइडिंग डबल लेयर नेट लगाने की जरूरत कोई नहीं मतलब ही नहीं है, लगा भी नहीं। और हाइट भी हमारे ज्यादा नहीं सर, 4 मीटर ही है। 4 मीटर हाइट पूरी 4 है। मीटर, हाँ। और केवल छत पे आपने B5 फिक्स किया है। जी सर। और आपकी खीरे की जो क्रॉप है वो पूरी एक ही नेट में हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है, गर्मी के टाइम पूरी आसानी से आ जाती है। अच्छा, बिल्कुल आ जाती है। ठीक है। एक बेनिफिट है, और क्या आपने देखा इसके अंदर? सर मैंने एक बेनिफिट और देखा इसमें, जो अदर नेट आ रही है, मैं किसी कंपनी का नाम लेना नहीं चाहूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, बुरा लगता है उसमें। हाँ, नहीं नहीं, सही बात है। किसान बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करता है जी। कंपनी वाले कहते हैं मेरी 4 साल चलेगी, मेरी 5 साल चलेगी। आपकी एक नेट मेरे पास पड़ी हुई है। मैंने एक पुराना नेट हाउस खरीदा, 2017 में खरीदा था। जी सर। वो 3 साल पुराना था। अच्छा। उस नेट को अभी भी आप खींच कर देखो सर, वो फटेगी नहीं। तो इसका लॉन्ग टाइम मतलब मानता हूं। 3 साल पुराना आपने लिया था, और 3 साल उसको हो गई मेरे 3 पास। साल और हो चुके हैं, 6 साल हो गया जी। और अभी भी वो सही कंडीशन अभी में भी है। सही कंडीशन में है। तो वहाँ से आपको भरोसा बना। तो इस वजह से मुझे विश्वास हो गया गरवारे के ऊपर। जी जी, बिल्कुल। ये है। हाँ बिल्कुल। और भी है अपने पास, हाँ, एक नेट हाउस में, वो 3 साल में फट चुकी है। जी जी, मैं आपको दिखाऊंगा भी, वो फट चुका है। तो एक्चुअली आपको जानकारी है, आपने रिसर्च सर्च किया है। जी सर। गरवारे जो भी प्रोडक्ट बनाती है खुद अपना बिल्कुल विश्वास नहीं। रिसर्च और डेवलपमेंट करके, बिल्कुल विश्वास R&D करके, बिल्कुल। अपने धागे की टेस्टिंग करके सारी चीज, और अभी हमारे ये नेट BIS अप्रूव्ड भी है जी बिल्कुल है ना। तो उस सब स्टैंडर्ड से बना हुआ है, और इसमें गारंटी वारंटी है वो भी प्रॉपर मिलती है। तो उस हिसाब से आपको विद इन फ्यूचर भी कभी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। जैसा आपने भरोसा किया है गरवारे के ऊपर, ऐसा ही प्रोडक्ट आपको बराबर गरवारे से मिलता रहेगा। तो गरवारे का ये B5 नेट आपने सबसे पहले कितने साल पहले लगाया था? आज से 3 साल 3 साल 3 साल हो गए सर। तो उसमें आप 2-3 क्रॉप ले चुके हो जो बिल्कुल 3 साल पहले लगाया 5 था। क्रॉप हो गई है सर उसमें। 5 क्रॉप हो गई है बराबर। अभी तक कंडीशन ठीक है, कंप्लीट है सर। बिल्कुल सही चला हुआ है। और अभी आपका ये जो नया लगा है, ये आपका चौथा यूनिट है B5। चौथा यूनिट है। चौथा यूनिट है। तो ये एक ट्रस्ट होता है फार्मर का। प्लास्टिक वायर भी इसी का ही लिया है। हाँ, ये भी अपने गरवारे का स्टेकिंग कोड भी आपने यूज बहुत किया है। मजबूत है सर ये। हाँ, तो अभी ये भी आपने जब पता किया कि अभी स्टेकिंग में आपको प्रॉब्लम आती थी बार-बार, वायर में सर 3 या 4 साल में खत्म हो जाता। तो ये फिर चेंज करो, एक्चुअली ये भी लेबर हमारा लगती है। जो प्रोडक्ट है, हमारे खुद की आंखों से देखा हुआ है। कम से कम 6-7 साल से मैं देख रहा हूँ इसको, कि किसान जिसने भी जिस किसान ने भी खरीदा है, उस किसान ने दोबारा अभी तक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा। हाँ, इतना स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है। नहीं पड़नी चाहिए तो उस भरोसे से मैंने आपको फीडबैक दिया था। जी सर। तो आपने यूज किया है, निश्चित तौर पे ये आपको आगे बेनिफिट देने वाला है। ठीक है। ठीक है सर। तो आपने जो अपना, जैसा मैं आपको बता रहा था कि B5 नेट को यूज करने वाले 3 साल पहले यूज किया था, उसमें क्रॉप निकाली, उसके बाद आज लगातार अपने स्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं और B5 नेट के साथ ही बढ़ा रहे हैं। ये ट्रस्ट और विश्वास बना है किसान का, क्योंकि गरवारे ने अपनी क्वालिटी के साथ आज तक कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है और एक प्रॉपर क्वालिटी का नेट हमेशा किसान को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और हम यहाँ के किसान भाइयों के लिए एक आपसे संदेश लेना चाहते हैं कि जो यहाँ पर कोई भी और लोग प्रोटेक्टेड में नहीं आ रहे हैं, बहुत इस तरह का एरिया है। जी सर। तो आप उनको कुछ सलाह दीजिए, उनको थोड़ा गाइड करिए कि वो किसान भाई अभी अपने आप को इस खेती में लेके आए और वो भी आपकी तरह तरक्की करें। एक संदेश आप अपनी तरफ से दीजिए किसान भाइयों को। तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ सर कि मैंने भी बिल्कुल लो स्तर से चालू किया है कि अपने संरक्षित खेती। तो मैं सभी किसान भाई से निवेदन करता हूँ कि आप भी इसमें आएँ, अच्छा मुनाफा कमाएं और अपनी ज़िंदगी में ऐशो आराम से जिए। क्योंकि सर पैसा ही सब कुछ मानता हूँ। अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं। आज जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ रही है, अगर आप अपने समय के हिसाब से अपना जो खेती का तरीका, तौर तरीके चेंज नहीं करोगे तो दिन बाय दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। सर आत्महत्या क्यों कर रहा है किसान? बिल्कुल महंगाई की वजह से कर रहा है।
वो अपनी खेती में खेती इनकम में नहीं हो पा रही है, चेंजेस नहीं ला पा रहे। चेंजेस नहीं ला रहा सर। हाँ, वो ये सोच रहे हैं जो ट्रेडिशनल चला हुआ उसी से हमारा आगे इनकम बढ़ जाएगा। हर चीज में सर ऐसा- परिवर्तन हो चुका है, तो खेती में परिवर्तन होना चाहिए ना अपन। एक और मैं आपसे पूछना चाहूँगा धर्मेंद्र जी सवाल जी सर। कि जैसे आपके इस क्षेत्र में जब नेट हाउस ही नहीं है तो नेट हाउस का सामान और चीज़ें, ये चीज़ें आपके एरिया में अवेलेबल होना तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही है। तो एक किसान भाई आपके यहाँ के ये सोचते होंगे ये सामान कहाँ से लाते हैं, ये मिलता कहाँ है, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए कि आप ये अरेंजमेंट कैसे करते हैं, कहाँ से आता है सर सामान? बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, क्योंकि मेरे यहाँ ट्रांसपोर्ट भी नहीं है। अच्छा, जिस जगह मेरा हाँ, गाँव बहुत है, मुश्किल होता है। हाँ, मेरा ट्रांसपोर्ट यहाँ सर 185 किलोमीटर दूर पड़ता है कोटा, जी 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 वहाँ से परचेज होता है। जी। तो मैं अपने किसान एग्री केयर से जो अपने स्टाफ के हैं, हाँ हाँ, उनसे मेरी बात होती रहती है, जी जी जी। और उनके जो भी वो पेमेंट डलवाते हैं, भाई किसके पास पेमेंट डलवाते हैं, कितना माल लेना है, सारी ऑन कॉल या व्हाट्सएप पे बात हो जाती है जी हमारी। जी जी। और अभी तक मुझे ये आपका तीसरा साल चल रहा है लगाते लगाते, जी। कहीं मुझे ऐसी आपत्ति नहीं हुई है कि मैंने आपको पेमेंट डाल दिया है घर वाले को और मुझे मटेरियल नहीं आया नहीं मिला है। ऐसा हाँ। हाँ डिले होता है थोड़ा, ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा हाँ, प्रॉब्लम होता है, क्योंकि दूर है मेरा दूर पड़ता है, हाँ, हाँ। काफी दूर पड़ता है, बिल्कुल, क्योंकि गाड़ियाँ लग नहीं पाती है। हाँ हाँ हरियाणा कोई पास में है, मेरे पास में है हाँ, नहीं। डायरेक्ट गाड़ी इतनी बड़ा डायरेक्ट गाड़ी इतना नहीं है। सामान होता पहले नहीं लाल डायरेक्ट। गोल्डन से जयपुर से आता है मेरा माल, फिर कोटा आता है, फिर वहाँ से गाड़ियाँ लोड होती तब नहीं आता है, हाँ, थोड़ा टाइम लगता है, लगता है। लेकिन परंतु कभी ऐसा बिल्कुल नहीं लगा आपको? ऐसा कभी नहीं लगा कि मेरा माल अभी नहीं आज आया। मैं पहली बार ही मिला हूँ यहाँ पर आके नहीं, इतनी नहीं, दूर, हमारा फोन पे ही इंटरेक्शन होता है बिल्कुल। हमेशा, लेकिन हमेशा पेमेंट एडवांस डाल के कभी भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि पेमेंट गई हो उसके बाद मटेरियल डिस्पैच ना हुआ। हमारे यहाँ से मटेरियल सेम डे डिस्पैच होता है आपका। जी सर। जब भी आप पेमेंट डालते हो बिल्कुल कभी होता है। ऐसा नहीं कि हम डिले करते बिल्टी हैं। वगैरह आपके मोबाइल से हाँ, हमें मिल जाती है। हाँ, तो वो मोबाइल कोई में प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। तो एक आप जो भी किसान भाई हैं, ऐसा नहीं है कि हम हर जगह सामान बेच सकते मैं तो हैं। सर सभी किसान भाइयों को यही बताऊंगा कि सर एक विश्वसनीय है, मानता हूं, विश्वसनीय, बिल्कुल विश्वसनीय चाहे है। गरवारे हो चाहे हाँ, गरवारे के डिस्ट्रीब्यूटर हाँ, किसान एग्री केयर हो इसके हरियाणा जितने भी से, स्टाफ से हैं, हाँ, जी वो भी सर विश्वसनीय मानता हूँ। जी। उनका जो बात करने का है वही बहुत बढ़िया मानता हूँ सर, जी बहुत बढ़िया। बिल्कुल, हम भी कोशिश यही करते हैं। जो किसान भाई हैं, जैसे कि आप भी सवाल करते रहते हो, हमने ग्रुप भी बनाया फार्मरों का, बिल्कुल बना तो रखा है सर। उस चीज़ में हमारी कोशिश यही रहती है कि किसान एक दूसरे के साथ जुड़ के एक दूसरे की मदद करें। जो किसान भाई अभी नए आ रहे हैं इस खेती में, अगर उनको भी हमारे किसान भाइयों से जुड़ना है, धर्मेंद्र जी के पास आना है, तो आप कभी भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। हमें अपना कमेंट करके दीजिए और हम आपको फार्मर का नंबर, फार्मर की लोकेशन देंगे और फार्मर ही आपको गाइड करके आपको ये बिल्कुल सर। तकनीक वाली खेती में लेके अगर आएंगे। किसान भाई आए तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है सर, हाँ। कि मेरा कोई भाई भी आया है यहाँ। हाँ, तो बिल्कुल। यहाँ पर मेरा यही उद्देश्य है कि आप किसान से सीख के आगे बढ़ें। ऐसा नहीं है कि हम आपको ये कह रहे हैं कि आप ये खरीदो वो खरीदो, आप जब खुद समझो और इस खेती में आके अपने आप को आगे बढ़ाओ। ठीक है धर्मेंद्र जी, आपने बहुत कीमती समय हमें दिया बहुत बहुत धन्यवाद और सर आपको भी। आपने आप भी हमारे बहुत फार्म पर खुल पधारे के सर। आपने सारी बातें रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें, अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते रहें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।